हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग झारखंड के जो प्रमुख विभूति है उनके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं और उनका नाम है सखाराम गणेश देउस्कर। तो यहाँ पे देखिए कर देउस्कर, तो समझ सकते हैं एक थे तेंदुलकर, फिर एक थे गवस्कर, एक अगरकर। तो जितने भी मराठी होते हैं उनके नाम के अंत में क्या लगा रहता है? कर। तो ये कहाँ थे, ये कौन थे? मराठी थे, मराठी थे। आज एक चीज़ हो गया। और एक चीज़ देखिएगा, जैसे सचिन है, उनका पूरा नाम क्या है? सचिन मनोहर तेंदुलकर। सचिन मनोहर तेंदुलकर। तो जितने भी मराठी होते हैं लगभग अपने पिता के सम्मान के लिए अपने जो पिता रहते हैं उनका नाम को अपने जो नाम रहता है उसके मध्य में लिखते हैं, यानी बीच में लिखते हैं, यानी सचिन मनोहर तेंदुलकर। तो सचिन के पिता का नाम क्या हुआ? मनोहर। उसी तरह इनके पिता का नाम क्या हुआ? सखाराम गणेश देउस्कर। तो ये बीच में गणेश लिखा हुआ है, यानी इसके पिता का नाम क्या था? गणेश। तो पिता का नाम गणेश देउस्कर। तो इतना समझ में आ गया कि ये जो मराठी थे एक क्रांतिकारी लेखक भी थे और एक पत्रकारिता के लिए ये काफ़ी फेमस थे। और ये मराठी थे और इनके पिता गणेश देउस्कर थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 17 दिसंबर 1869। कहाँ पे हुआ था? झारखंड के देवघर जिला। झारखंड के देवघर जिला और ग्राम अगर पूछा जाए तो कर्रौ। आज भी वहाँ अगर जाते हैं आप तो वहाँ इनकी एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है, ये सखाराम गणेश देउस्कर का। तो बात होता है ये जो मराठी थे सखाराम गणेश देउस्कर, ये झारखंड में कैसे पहुँचते हैं? तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? ये अपने पूर्वजों के साथ पहुँचे थे। क्या होता है, एक समय मुग़लों का शासन था भारत में और औरंगज़ेब जो लास्ट शक्तिशाली शासक थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनके जो पिछड़ा जो आते हैं, जो राजा बनते हैं, वो क्या रहते हैं? काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, निरंकुश रहते हैं। तो उनके जो साथ में काम करने वाले और भी, जैसे बंगाल का नवाब रहता है, तो ये लोग भी शक्तिशाली थे। तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं। स्वतंत्र कौन करते हैं? बंगाल का नवाब। उनका क्या नाम रहता है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, यानी मुगलों से छुटकारा दिला देते हैं और एक नवाब, बंगाल का नवाब राजा के रूप में बनता है। उसके बाद इनका कैपिटल क्या था? मुर्शिदाबाद वहाँ होता है। उसका बाद सुजाउद्दीन बनता है, इनका दामाद रहते हैं सुजाउद्दीन, इनका दामाद। फिर सरफराज, फिर क्या होता है? अब अलीवर्दी खान बनते हैं, अलीवर्दी खान। देखिए अलीवर्दी खान जो रहता है, और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये भी तो अलीवर्दी खान का दामाद ही है ना। तो ये जो अलीवर्दी खान है, उस समय जो बंगाल था भारत का स्वर्ग कहा जाता था। यही अलीवर्दी खां ही एक शहर बसाए थे, अलीपुर शहर। और इन्हीं के समय में झारखंड में मराठों का आक्रमण होता है। मराठों का जब आक्रमण होता है तो उस समय हम लोग का ये झारखंड नहीं था, हम लोग किसके अधीन थे? हम लोग बिहार में आते थे। और बगल में उड़ीसा भी, इसका प्रशासन कहाँ से चलता था? कोलकाता से चलता था। अब इतना हो गया, कोलकाता से चलता था। अब उस समय में यहाँ पे क्या होता है? मराठों का आक्रमण होता है। उस समय इनके पूर्वज सखाराम गणेश देउस्कर के पूर्वज उनके साथ आते हैं और वो लोग देवघर के कर्रों में बस जाते हैं। इनके पिता गणेश देउस्कर रहते हैं, लेकिन इनकी जो माता रहती है बचपन में ही उनकी देहांत हो जाता है। तो इनका जो लालन पालन कौन करता है? इनकी बुआ, यानी इनके पिता का बहन, पिता का बहन कौन करते हैं? विद्यानुरागिनी इनकी एक बुआ थी।
वो मराठी साहित्य का काफ़ी जानकार थी, वही इनका लालन पालन करते हैं। अब ये यहाँ पे बड़े होने लगते हैं। अब क्या होता है, अब ये तो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे वो देवघर में ही मैट्रिक पास करते हैं। देखिए कौन सा कॉलेज, आर मित्र हाई स्कूल। आर मित्र हाई स्कूल से ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। यहाँ पे हम नहीं लिख पाए थे, 1891 में देवघर में है। और इनका जो क्या बोलेंगे हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था, हिस्ट्री से में इन्हों को काफ़ी रुचि थी। अब इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक इसके राजनीतिक गुरु थे। क्योंकि इनका भी जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में होता है, तो इनके भी पूर्वज कहाँ के थे, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के से आए थे। अब इनका मैट्रिक तो पास कर गए 1891 में। अब ये अपना काम करना शुरू करते हैं, कार्य। तो क्या कार्य करते हैं, तो ये शिक्षक बनते हैं। सबसे पहले शिक्षक, जिस स्कूल से पढ़ के निकले थे वहीं पे ये शिक्षक बन जाते हैं। 1893 में देवस्कर के आर मित्र हाई स्कूल के शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं। उस समय क्या होता है कि एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे 1894 में, वहाँ पे एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट हार्ड, वो बहुत ही क्रूर और अन्यायी रहता है, उनका किसी से बनता नहीं है। तो उनके विरुद्ध में ये एक क्या बोलेंगे पत्र प्रकाशित होता है, हितवादी पत्र जो होता है प्रकाशित होता है। कहाँ से, कोलकाता से। हितवादी ना न्यूज़पेपर जिसको बोलिए गया यार, इसके ये उप संपादक भी थे। हितवादी पत्र के संपादक कौन थे, उप संपादक ये हमारा सखाराम गणेश देवस्कर ही रहते हैं। उस पर ये इनके विरुद्ध यानी हार्ड के विरुद्ध में लिखते हैं ना, तो जिसके कारण ये इनका हार्ड के साथ में मनमुटाव हो जाता है और इन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दे देते हैं। लेकिन वो निकालेंगे का, देवस्कर खुद अपने आप स्कूल को छोड़ देते हैं और वे अब पूरी तरह से क्या हो जाता है, अब वो भारत के राजनीतिक में उनका योगदान शुरू होता है। अब वहाँ से योगदान शुरू होता है। ये क्रांतिकारियों के काफ़ी अच्छे समर्थक थे और उसके साथ देश भक्तों के भी समर्थक थे उनके लिए ना। अब इनका योगदान, अब कलकत्ता में छत्रपति शिवाजी महोत्सव जो शुरू किया गया है 1902 में, इनके द्वारा ही आरंभ किया गया है कलकत्ता में जो छत्रपति शिवाजी महोत्सव। अब छत्रपति शिवाजी महोत्सव को शुरू करने के पीछे इनका कुछ राज है। वो क्या करते हैं, वहाँ के युवाओं को जो क्या करना जोड़ते हैं, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के। तो साहित्यकार भी थे और लेखक भी थे। तो इन्होंने बंगला भाषा में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है। वो जो पुस्तक उस समय में प्रकाशित हुआ जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन कब होता है, 1911 में विभाजन होता है। और उस समय बंगाल के अंतर्गत उड़ीसा भी रहता है और बिहार भी रहता है। बिहार के अंतर्गत हमारा झारखंड रहता है। उस समय लॉर्ड कर्जन विभाजन कर देते हैं बंगाल को दो भाग में, एक तो वेस्ट बंगाल और एक तो ईस्ट बंगाल ना। ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश बन गया है और वेस्ट बंगाल आज तो है हमारा देश में। तो उस समय राष्ट्रीयता की भावना की काफ़ी ज़रूरत थी, तो उनसे ही प्रेरित होकर के उन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की, सो भी बंगला में। हालांकि वो मराठी थे लेकिन बंगला भाषा और हिंदी भाषा के भी काफ़ी अच्छे जानकार थे। और उन पुस्तकों में देशोर कथा, देश की कथा 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तिलकेर मुकदमा, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलकेर मुकदमा, तिलक के ऊपर में जो मुकदमा चला था उसके विषय में। और एक तीसरा पुस्तक था एटाकोन युग। ये 3 पुस्तक की रचना की। और सबसे बड़ी बात है कि जो 5 वर्षों में ही इनकी कितनी प्रतियां बिक जाती है, 1300 प्रतियां बिक जाती है, 1300 प्रतियां, जिससे अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं और राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी विकसित होने लगती है। अब
ये पुस्तक को उन लोग ने बैन कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं 1910 में, और अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दी। ये उस समय का बात है जब बंग भंग आंद का में मतलब चल रहा था, और जो स्वदेशी आंदोलन का जो क्या बोलेंगे शुरुआत इन्हीं पुस्तकों का देन है। अब क्या होता है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने में इनका प्रमुख योगदान है, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने में प्रमुख योगदान है। अब ये क्या होता है, ये तो क्रांतिकारियों के मददगार थे। तो भूपेन्द्र नाथ दत्त कहाँ पर रहा करते थे, उनके नाना के घर में राज नारायण बसु। भूपेन्द्र नाथ दत्त जो थे ये इनके क्या थे, शिष्य थे, स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। क्रांतिकारियों और देशभक्तों को तो ये काफ़ी सराहा करते थे, उन्हें मतलब क्या सह देते थे। अब हो गया इतना, अब होते होते 1912 में देवघर के निकट कर्रौ गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोगों ने सखाराम गणेश देउस्कर के विषय में मतलब अच्छी तरह से स्टडी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।